उदयराम जी मेघवाल, पूर्व प्रधान और पूर्व प्रत्याशी शिव, आज दिल्ली आए हुए हैं और 2 दिन से यहीं दिल्ली में हैं। विभिन्न जनहित से जुड़े कार्यों को लेकर अलग-अलग मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से भी उन्होंने मुलाकात की और क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। तो अभी 2023 चुनावों का साल है। 2023 में विधानसभा का चुनाव है और 2024 की शुरुआत में लोकसभा चुनाव भी है। तो शिव विधानसभा को लेकर उदयराम जी की क्या दावेदारी को लेकर इनका क्या स्टैंड है, और अभी AIMIM के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की भी शिव के क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा हुई। तो इन सब मुद्दों को लेकर उदयराम जी से बात करेंगे। उदयराम जी नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आपका शिव विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग पार्टियां सक्रिय है, अलग अलग नेता सक्रिय है। तो आपकी भी अभी तो आप आरएलपी में भी काफ़ी इस्तीफा दिए काफ़ी समय हो चुका है, और अभी आपकी असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद से सांसद है उनके साथ आपकी एक जनसभा हुई। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब 2023 के जो विधानसभा चुनाव है राजस्थान के, उसमें मात्र 6-7 महीने बचे हैं और ऐसी स्थिति में सभी राजनीतिक दल हैं जो चुनावी तैयारी में लग गए हैं। मैं अभी वर्तमान में किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ और मेरा यही काम है, एक सामाजिक काम करता हूँ। एक आइडियोलॉजी साहू फूले अंबेडकर, बाबा साहेब और फातिमा शेख जैसे महापुरुषों की और भारत के संविधान को सर्वोपरि मानते हुए अन्य वर्गों के, अन्य धर्मों के जो लोग हैं उनसे भाईचारा कैसे कायम किया जाए, लोगों से कैसे तालमेल बिठाया जाए, मैं अभी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन सभी वर्गों से, धर्मों से, अच्छे लोगों से मिल करके उनसे अपना भाईचारा बढ़ाने का काम करता हूं और उनसे मतलब आपसी। तो अभी जो गगरिया में जनसभा हुई असदुद्दीन ओवैसी की, तो उनसे किसी भविष्य के राजनीतिक संभावना पर कोई बात हुई? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जी भारत की लोकसभा में एक बेस्ट पार्लियामेंटर रहे हैं, वो एक बेस्ट बैरिस्टर हैं और वो बाबा साहेब और भारत के संविधान को लेकर एक नपे तुले शब्दों में अच्छे बोलते हैं और मैं उनको सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बाबा साहेब के बारे में वो अच्छा, कानून की अच्छी जानकारी रखते हैं, इसलिए बाड़मेर आगमन पर मेरे मिलने की भी उनसे इच्छा थी। और जो MIM के जो कार्यकर्ता है जिन्होंने आमंत्रित किया था ओबीसी जी को, उन लोगों में भी कई लोगों ने जो मेरे संपर्क में है, जो मेरे से अच्छे संबंध है उनके भाईचारे के, तो उन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था, इसलिए मैं तो बाड़मेर में वेलकम में भी शरीक हुआ था। और दूसरे दिन गागरिया में जब से असदुद्दीन ओवैसी की सभा हुई है उसके बाद सोशल मीडिया पर एक सवाल लगातार ट्रेंड कर रहा है कि हनुमान बेनीवाल की जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है उनकी और MIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टियों का 2023 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो सकता है और उदयराम जी शिव से इस गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी हो सकते हैं। तो आप पूर्व में आरएलपी में भी रहे हैं और वहाँ से शिव से आपने आरएलपी के प्रत्याशी के तौर पे चुनाव भी लड़ा। तो ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं अभी किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ। मैंने आरएलपी काफ़ी समय से पहले छोड़ दी थी, लेकिन जो आरएलपी के कार्यकर्ता रहे हैं, मेरे साथ काम किया है, या सुमान्य हनुमान जी बेनीवाल साहब है, गर्ग साहब है, नानजी बेनीवाल साहब है, उनके प्रति मैं आज भी श्रद्धा रखता हूँ और पहले भी रखता था। ठीक है, किसी मुद्दे को लेकर मैंने पार्टी छोड़ दी, लेकिन उस वर्ग, जो जिस वर्ग ने मुझे वोट दे करके जो मेरे को ताकत दी थी, उस वर्ग के प्रति मेरा आज भी भाईचारे का रिश्ता है और आगे भी रखूंगा। और उन लोगों से मेरा आना जाना, उठना बैठना सब प्रकार से। रही बात असदुद्दीन ओवैसी की सभा में या इनके आपस में गठबंधन की, तो ये दोनों राजनीतिक दल हैं और 13 से हनुमान जी तो अपना अलग राजनीतिक दल बना करके 18 में और फिर चुनाव लड़े और अभी सांसद है माननीय। और वो क्या
किससे समझौता करेंगे क्या नहीं करेंगे इस बारे में, और असदुद्दीन ओवैसी भी अभी किसके साथ समझौता करेंगे इस बारे में मैं न तो उस पार्टी का सदस्य हूँ न उस बारे में मेरी चर्चा हुई, तो इसलिए मैं अभी कुछ कहना ठीक नहीं समझता। आप आरएलपी में लंबे समय तक रहे, आरएलपी के जिलाध्यक्ष भी रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे, शिव से विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पे आपने चुनाव भी लड़ा। तो क्या आज की डेट में आपके आरएलपी के जो शीर्ष नेता है, चाहे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है, उनसे आपकी बातचीत वगैरह होती है? क्या भविष्य में आरएलपी से वापस जुड़ने को लेकर आपकी क्या संभावना है, क्या विचार है, ऐसा पॉसिबल है? देखिए, मैंने ये पहले ही कहा कि आरएलपी सुप्रीमो से मेरा इस्तीफा देने के बाद में न तो कोई मुलाकात हुई और न कभी बात हुई। रही बात मेरी जो प्रदेश अध्यक्ष है गर्ग साहब पुखराज जी, उनसे मेरी 2-4 दफा कई मुद्दों को लेकर के बात हुई, या कोई जन समस्या जिसको विधानसभा में उठाने के लिए भी मैंने निवेदन किया, जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग से या कोई जन समस्या थी जुड़े थे उन मुद्दों को। और दूसरी बात है कि अभी मेरा किसी पार्टी में जाने का नहीं है, लेकिन मैं सामाजिक कार्यकर्ता के साथ में राजनीतिक दलों का सदस्य रहा हूँ, राजनीति में इच्छुक भी हूँ, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कोई सम्मानजनक दूसरी जो कांग्रेस या बीजेपी या इनसे सम्मानजनक कोई ऑफर नहीं आया, आमंत्रण। तो अभी मैं वेट एंड वॉच की हिसाब से चल रहा हूँ कि ये जो राष्ट्रीय पार्टियां क्या करती हैं और ये दूसरी नई पार्टियां आती हैं किस समीकरणों से चुनाव लड़ते हैं। आदरणीय हनुमान जी की पार्टी आरएलपी है, वो भी बीजेपी, कांग्रेस या कोई बसपा या गठबंधन हो सकता है, मतलब एमआईएम इससे गठबंधन करेगी, या उसमें आज से 4-6 महीना बाद जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तो क्या परिस्थितियां बनती हैं, उसको देख करके मैं भी निर्णय लूंगा। अभी पिछले 2 दिन से आप केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के यहाँ हो, आपने उनसे मुलाकात भी की, उनके साथ विभिन्न भाजपा के नेताओं से, मंत्रियों से भी आपकी मेल मुलाकात हुई, तो इसको लेकर भी लोग काफ़ी कयास लगा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या स्पष्टीकरण है? देखिए, लोग बहुत अच्छे समझदार हैं, लेकिन पूरी तरह से हम लोगों ने प्रजातंत्र को नहीं समझा है। प्रजातंत्र का मतलब मैं किसी राजनीतिक दल जो विचारधारा का है उसमें अगर पार्टी का सदस्य रहता हूं, और इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरी राजनीतिक दल के जो लोग हैं या उस वर्ग को चालने वाले हैं या उसको दूसरी पार्टी को या प्रत्याशी को वोट देने वाले हमारे दुश्मन नहीं होते हैं। हाँ, वो लोग हमें वोट नहीं देते हैं, यहाँ तक होता है, लेकिन बाद में लोग क्या कि ये तो लोग जो नेता होते हैं वो तो यहाँ चुनाव लड़ करके जीत करके एक हाउस के अंदर सब बैठ करके जनता की समस्याओं को लड़ झगड़ के, जैसे वकील 2 पार्टियों के होते हैं और दोनों आपस में लड़ते हैं उनके मुद्दों को लेकर या उस परिवार को लेकर के, लेकिन बाहर निकलने के बाद में उनका कोई इस तरीके का नहीं रहता। और यही राजनीति में होता है, जब ये राजनीतिक दलों के लोग जब वहां सदन में बात रखते हैं, लेकिन बाद में वो उनका दुश्मनी नहीं रहती है। लेकिन हमारे यहाँ लोगों का है कि कांग्रेस का है तो ये बीजेपी वाले से कैसे मिल गया। बीजेपी में ओवैसी साहब के साथ में ये मंच पर था, सम्मानीय जो अल्पसंख्यक वर्ग ने मुझे सम्मान भी दिया, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और उन लोगों ने किया, तो दूसरे दिन मेरा तो पहले से रिजर्वेशन था और यहाँ आने का था। अब यहाँ इत्तेफाक से मुझे जो भाजपा के पदाधिकारी जो बाड़मेर के थे वो मिल गए, फोटो खींच लिया। और ये मुझे, मैं मीडिया का सम्मान करता हूं, लेकिन जो बाड़मेर का जो मीडिया है वो लोग बिना तथ्य के सिर्फ अपने वो क्या कहते हैं ये फॉलोवर्स बढ़ाने या इस तरीके के चक्कर में वो किसी के बारे में कुछ भी, अब उनको ये पता नहीं कि उदाहरण को पहली बार गया है क्या कैलाश जी के साथ। मैंने तो जब हमारी आरएलपी और भाजपा का गठबंधन था उस दौरान हमारे सुप्रीमो ने भी कहा था, और मुझे जिस वर्ग ने वोट दिया तो वर्ग की भी भावना भाजपा के प्रत्याशी के साथ थी, तो मैंने मुझे दिया था, और तो वापिस हम लोगों को उनका वापिस ऋण चुकाना था, इसलिए हमने किसान के बेटे का समर्थन कर लिया और जीता लिया। और वो मेरे करीब 25 साल से मेरे दोस्त हैं। हम सदन के अंदर 2005 में
जिला परिषद में मैं प्रधान था और ये जिला परिषद के मेंबर थे, तब से हम दोस्त हैं, उससे पहले से भी दोस्त हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या है कि एक किसी के पास मिलने गया कि उस पार्टी में गया, और ये जो मानसिकता है लोगों की, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। हम विचारधारा के आधार पर जो पार्टी का काम करना, उस समय पार्टी को नुकसान नहीं करा, लेकिन पार्टी का अच्छा ये ज्यादातर जो चीजें हैं ये अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर लागू होती है, क्योंकि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को तू नहीं जाएगा, ये हमारा राज है, तेरे समाज पर, तेरे ऊपर या तेरे हकों को कहीं कुठाराघात हुआ, लेकिन तू राज अपना है, अपन कुछ नहीं बोलेंगे। ये बहुत बड़ी गंदी मानसिकता है। हम लोगों को पार्टी के बैनर पर बेबाक बोलना चाहिए, हक की बात करना चाहिए। पार्टी अगर शासन में उस समय हम हक की बात नहीं करेंगे तो हारने के बाद में तो कोई नहीं पूछेगा। तो ये हमारे लोगों को गुलाम बनाने के लिए, और वो पार्टी में जो हमारे लोग हैं या नेता है वो टिकट की चिंता रहती है, क्योंकि वो गुलाम होते हैं चाहे किसी राजनीतिक दल में। तो ऐसी स्थिति में उधर हम गुलाम नहीं है। मेरी जिससे विचारधारा मिलती है, जिस धर्म से लोगों से मेरा अच्छा, कोई भी किसी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे उच्च वर्ग के लोग हो, चाहे SC ST OBC के हो, सब में मेरे अच्छे मिलने वाले हैं और मैं सबका सम्मान करता हूं, सबके साथ मेरे ताल्लुकात हैं। तो मैं उन बंधनों में नहीं बंधने वाला हूं कि किसी राजनीतिक दल का सदस्य हूं, आज मैंने मंच शेयर कर लिया या कल मैं किसी के पास जाऊंगा नहीं। मैं तो घाघरिया की मीटिंग वहां से करने के बाद में जब आया हूं रामसर, तो मुझे चाय पानी की अच्छी तरह मेरी खातिरदारी सामान्य राजपूत समाज के मेरे मिलने वाले लोगों ने की। तो इसका मतलब यह है कि वो और जो मुझे चाय पानी की ऑफर किया और पिलाया, वो लोग भाजपा के कार्यकर्ता थे। तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी से बोलूं ही नहीं। तो ये संकीर्ण मानसिकता, ये गलत हिसाब से है। इस तरीके की मैं राजनीति नहीं करता हूं। मैं पार्टी का काम कहाँ कैसे करना है, जब सदस्य किसी का रहा हूं तो भी समझाऊं, लेकिन किसी बंधन में नहीं है कि मैं किसी से मिलूं नहीं या मेरी कौम की बात नहीं उठाऊं। मैं जब कांग्रेस में रहा हूं, जब मेरे समाज पर कुठाराघात हुआ तो मैंने अशोक गहलोत का पुतला जलाया। तो जब मैं भाजपा के राज में था, जब बाखासर का प्रकरण हुआ था लीलाराम का, उस समय मैं जिला उपाध्यक्ष के साथ साथ अनुसूचित जाति मोर्चे का जिला अध्यक्ष था। मैंने हमारे समाज के हक के लिए उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। तो हम कभी भी पीछे हमारी बात रखने में और हमारे हक लड़के लेने में भी भरोसा करते हैं, और पार्टी के बैनर पे भी अपनी मांग और किसी से दुश्मनी और दोस्ती का ही व्यवहार नहीं करता। आपने क्षेत्र से और व्यक्तिगत राजनीतिक पहलुओं से जुड़ी हर बात पर बेबाकी से जवाब दिया है। मैं अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि 2023 के विधानसभा में आप खुद को किस रूप में कैसे देखेंगे, और इस विधानसभा चुनाव को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मुझे सम्मानजनक किसी राजनीतिक दल से ऑफर आएगा, और मुझे जो ऑफर आएगा वो मैं मेरे समाज से राय मशवरा, समाज ही नहीं और भी मेरे चाहने वाले हैं सभी वर्गों से, धर्मों से, उनसे भी राय लूंगा। अगर मुझे सभी लोगों ने अच्छा सहयोग दिया और मुझे भी अच्छा लगेगा और दूसरे हमारे समर्थक सारे लोगों को अच्छा लगा, तो मैं पार्टी किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनने पर विचार करूंगा। लेकिन निश्चित तौर पे दरी बिछाने का काम अब नहीं करूंगा। कोई राजनीतिक दल में कोई अच्छी पोजीशन में होऊंगा, अब टिकट देना नहीं देना, लेकिन चुनाव लड़ने की इच्छा रखता हूं अगर सम्मानजनक स्थिति आई तो, नहीं तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। उदयराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। थैंक यू।